जय श्री सीताराम। मैं रामशरण दास पुनः आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। मित्रों, मैंने पहले भी मैं कई बार आपको तंत्र से संबंधित आपकी जो समस्याएं होती हैं, जो दैनिक कार्यों की जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं के आधार पर आपको कई बार उपाय दे चुका और पुनः एक बार मैं आपको रोज़मर्रा में आने वाली समस्याओं के लिए उपाय देने आया। देखिए, सबसे पहले श्रावण की आप सभी लोगों को श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रावण मास भगवान शंकर महादेव को प्रसन्न करने के लिए आप जितने पूजन पाठ करना चाहते हैं, यदि आप श्रावण मास में करते हैं तो उसका फल आपको अत्यधिक मिलता है। श्रावण मास में आपको कई ऐसे मौके मिलेंगे जिसमें आप अपने ग्रहों को भी ठीक कर सकते हैं। कुछ समस्याएं अगर आपको आ रही हैं तो आप उसे ठीक कर सकते हैं। आधिक पूरे श्रावण में मैं आपको बताता रहूँगा कि किस चीज़ के करने से आपको क्या लाभ मिलेगा और किस परेशानी को से अगर आप ग्रसित हैं तो उसके उपाय क्या हो सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं उपायों की। मान लीजिए आपके किसी कार्य में बाधा आ रही और आप का कोई कार्य सफल नहीं हो पा रहा, तो कार्य सफलता के लिए आप बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के दिन 7 हल्दी की साबुत गांठ लीजिए, 7 जनेऊ लीजिए, 7 छोटी सुपारियां लीजिए और 7 पीले फूल लेकर के 7 छोटी छोटी गुड़ की डलियां और 7 या 15 का जो यंत्र आता है आप बनवा लीजिएगा किसी से भी, किसी पंडित को अगर आता हो या किसी तांत्रिक के पास आप जाकर के बनवा लीजिएगा, वो बना देगा आपको। 7 छोटे बच्चे जिनकी आयु कुछ 10-12 वर्ष की हो, ऐसे बच्चों को आप ढूंढिए और उन्हीं बच्चों को, इन सभी वस्तुओं को इकट्ठा करके आप पीले वस्त्र में लपेटकर एक बांध करके थोड़ी थोड़ी जो बच्चे हैं उनको पीली मिठाई उन्हें खिला दीजिए और ये जो सामान आपने इकट्ठा किया है पीले कपड़े में जिसको बांध करके रखा है, आप इसी सारी सामग्री को घर के ही किसी कोने, किसी स्थान पर इसको रख दीजिए। आप ऐसा करेंगे तो आपके जो रुके हुए कार्य हैं उन्हें गति मिलेगी और आपके ये कार्य बनने शुरू होंगे, इसमें गति आ जाएगी, कार्य कुशलता से पूर्ण होगा। इसी क्रम में यदि मंगलवार के दिन आप एक लाल मूंगा ले आएं और उसे जड़वा लें, अंगूठी में बनवा लें और श्री रामदूताय हनुमान नमः का जाप करके उसे आप धारण करें। 1 माह के अंदर अंदर आपको ये कार्यकुशलता का जो मसला है ये पूर्ण रूप से ठीक होना शुरू हो जाए। प्रातः काल जब सूर्य
सुबह जब उदय हो रहा है उस समय आपको ये करना। एक और उपाय सूर्योदय, जब सूर्य ऊपर हो उस समय आपको करने के लिए मैं बताता हूं। सर, सबसे पहले आप सूर्य को उठिए, सूर्य को नमस्कार कीजिए, सूर्य को अर्घ दीजिए और उसके बाद एक कच्चा सूत लीजिए और गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए इस कच्चे सूत को 7 गांठ लगाइए और इस सूत को एक ताबीज ली करके लपेट कर अपने जो पॉकेट होता है, ऊपर वाला जो पॉकेट, आप उसमें रखिए और जहां आप जाना चाहते हैं निकल जाइए, जिस काम के लिए आप जाना चाहते हैं निकल जाइए, आपका कार्य पूर्ण होगा, ये सत्य है। इसी क्रम में अगर मान लीजिए आपकी कुछ परिस्थितियां ठीक नहीं चल रही है और कुछ परेशानियां आपको बनी हुई हैं कई दिनों से, ठीक नहीं हो रही, रविवार के दिन शराब की एक बोतल लें। सबसे पहले उस बोतल से आप ऐसा का ऐसा बिना खोले उसे आप भैरव जी के मंदिर में उसे अर्पित कर दें। उसके बाद उस बोतल को 7 बार अपने ऊपर या फिर जो भी आपके परिवार में पीड़ित है उस व्यक्ति के ऊपर से उतार करके उसे आप किसी अघोरी को दान में दे दें, या नहीं हो सकता, दान नहीं दे सकते, कोई अघोरी नहीं है अवेलेबल, तो वो बोतल को आप शाम के समय जब आपको कोई देख ना पाए, किसी भी चौराहे पर या शमशान में या किसी पीपल के पेड़ के नीचे आप रख करके आ जाए। आप देखेंगे कि आपकी परिस्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। ये कुछ उपाय मैंने आपको आज दिए हैं, 2 या 3 उपाय मैंने आपको दिए हैं, इसे आप करिए। और यदि आपको मुझसे जुड़ना है तो नीचे दी हुई मेरे व्हाट्सएप नंबर या मेरे टेलीग्राम लिंक के ज़रिए आप जुड़ सकते हैं। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि हर प्रकार की समस्या के लिए ईश्वर की शरणागति आपको अगर आप लेते हैं तो आपको किसी भी उपाय की आवश्यकता नहीं पड़ती। संसार में आपको सब कुछ प्रदान करने वाले और सभी संपदाओं से युक्त करने वाले केवल ईश्वर हैं। आप जिसे भी आप मानते हो, आप कृष्ण को मानते हो, आप राम को मानते हो, आप जगत जननी को मानते हो, या आप आदि आदि जो भी आपका इष्ट हो, आप उनकी शरणागति लें। और शरणागति से तात्पर्य ये नहीं है कि केवल आप नित्य कर्म की जो पूजा होती है आप उसको कर लें और आपका काम हो जाए। शरणागति से तात्पर्य है अपने आप को अपने इष्ट के सुपुर्द कर देना। जैसे एक बच्चा माता पिता की छत्र छाया में जिस प्रकार निर्भय होकर के जीवन को व्यापन करता है, उस तरह से यदि आप अपने इष्ट को, अपने आप को समर्पण कर देते हैं, जो कुछ भी हो रहा है वो इष्ट की कृपा से हो रहा है, हमारे करने से या किसी के करने से कुछ नहीं हो रहा है, तब आप देखेंगे कि आपको किसी भी प्रकार का भय नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार की कष्ट आपको नहीं रहेंगे जब आप समर्पण भाव से अपने इष्ट से जुड़ेंगे। तो समर्पण का होना आवश्यक है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में मैं इतना ही। मैंने पुनः आपसे कहूँगा, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे दिए गए लिंक और नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और मुझसे जुड़ करके अपनी समस्या का हल ले सकते हैं। हरि कृपा से। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय श्री सीताराम।